तो आज की सभा में मैं आज आप सब लोगों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो आज हम आपको कथा बता रहे हैं ये आपको बड़ी अच्छी लगेगी और बड़ी परम कल्याणकारी भी है। ये उस समय का मैं वर्णन कर रहा हूँ जब पार्वती जी ने अकेले में शंकर जी से ये पूछा था कि मेरा पूर्व जन्म जो था एक बड़ी मुसीबत में इसलिए पड़ गया था कि मैंने राम के ऊपर विश्वास नहीं किया था। तो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि पार्वती जी कहती हैं कि जय विधिनाथ जाए भ्रम मोरा कहो सुनाथ कथा विस्तार। तो उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि जय विद जाए मोह भ्रम भारी कहो सुनाथ कथा विस्तारी, यानी हे प्रभु वो कथा हमसे कहो विस्तार पूर्वक जिससे मेरा भ्रम चला जाए। देखिए भ्रम में पढ़ करके गरुड़ जी को भी मोह हो गया था, नारद जी को भी मोह हो गया था, यहाँ तक कि हनुमान जी भी श्री राम को नहीं पहचान पाए थे। तो उन्हें भी नहीं पहचान पाए थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर माया कृत दोष गुण बिनु हर भजन न जाए, भजिए राम सब काम तज अस विचार मन माहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। और कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ता मोह निशा लब निशा। तब देवादिदेव महादेव ने बड़ी अच्छी तरह से हमारी मैया को समझाया, पार्वती जी को, कि संसार जो है पूरा श्री राम के ऊपर आश्रित है। और कहते हैं कि सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पथ सोई, यही विधि जग हर आश्रित रहेगी और यद्यपि असत्य देत दुख आई। और जो अपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई, और जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिर जा सोई कृपाल रघुराई। इसके ऊपर भी भगवान के बारे में, श्री राम के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम अतर्क बुद्धि मन मानी मत हमारा सुनो सयानी। राम जो है कोई तर्क करने की चीज़ नहीं है, अतर्क है, वो सर्वमान्य है। और ये मान करके चलो कि उनका गुण कैसे बखाना जा सकता है। शारदा शेषनाग शंकर जी सहित कोई भी उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। और कहते हैं शंकर जी समझाते हुए आदि अंत तो कोई जा सुन पावा, और मत अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु करम करे विदनाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, और परय प्राण बिनु खास असेखा बास असेखा। तो तुलसीदास जी ने बड़े सूक्ष्म ढंग से ये समझाया है कि किस तरह से राम की महिमा है। उत्तरकांड में तो उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि निज निज मति मुनि हरि गुण गावै, और निगम नीति शिव पार न पावै। क्या बात है कि अपने अपने मति के अनुसार सब कह रहे हैं, कभी किसी को पार तो इनका पड़ा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक और चौपाई उन्होंने लिखी है, उसी के अंदर उन्होंने लिखा है कि देखे आदि कवि देखे आदि खग मसक प्रजंता, और न बोड़ाए नहीं पावयंता। आकाश में देखो कितने बड़े शक्तिशाली पक्षी हैं और खूब उड़ते हैं, लेकिन वे उड़ने के बावजूद भी उनके पार नहीं पाते हैं, उसका अंत नहीं पाते हैं। तो ये बताओ तिम महिमा रघुपति अनुभव, इसी तरह से रघुवर की महिमा का कोई पार नहीं है। तिम रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहू कोई पावे था। तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो पार्वती जी को समझाते हुए भगवान शंकर ने कहा है कि जय में गावें वेद बोध जाएं धरे मुन ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत है तो कौशल पति भगवान। ये राजा के पुत्र
के रूप में जरूर आए हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कौशलपति भगवान सर्वव्यापक हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा और नहीं था मोह निशा लवलेशा। हे पार्वती जी, जहाँ श्री राम है वहीं सब कुछ है, और उनकी माया का गुणगान करना, उनकी महिमा का पार पा लेना संभव नहीं है मनुष्य के लिए। और ये अतर्क हैं और ऐसे हैं कि न इनका आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। समस्त वेद केवल इस बात को कह करके अपनी लेखनी बंद कर दी गई ऋषियों ने द्वारा कि इनका इसका पार नहीं, नेत नेत कह वेद पुकारा। और एक बात ये जरूर है कि इतना जरूर है पार्वती जी की, सादर सुमिरन जे नर करहीं भव बारिद गोपद इव तरहीं। जो इनकी पूजा अर्चना या ध्यान करता है उसका परम कल्याण जरूर होता है। और ऐसा नहीं है कि भगवान के बिना कुछ हो जाता हो। एक कवि ने और भी लिखा है कि बहुत विज्ञ तत्व ज्ञानियों ने बात ये मुझसे कही, माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें मानते, ज्ञानी विवेकी विज्ञ वर विश्वेश तुमको जानते। ये वो पार्वती जी ने फिर कहा कि नाथ कृपा अव भयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोय आपन किंकर जानी, जद्दप सहज जड़ नारे गानी। तो पार्वती जी ने ये बात स्वीकार की कि प्रभु आपके द्वारा मुझे ज्ञान मिल गया है, हमें और कुछ बताओ। तो शंकर जी लगातार बता रहे हैं। और उससे पहले श्री राम ने क्या कहा उसके बारे में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू और राम भगत कर लक्षण लेहू। और एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि और एक गुपत मत विनय करऊँ कर जोर, बिन शंकर की भगत बिनु नर नहीं पावे मोर। तो पार्वती जी को समझाते हुए अंत में ये कहा कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। और नाथ धरेऊ नर तन के हेतु, मोय समझाओ कहो वृष केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा प्रश्न किया पार्वती जी ने कि ये बताओ उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया। ये बातें तो आपने सब बता दी, हमारा भ्रम दूर हो गया है। लेकिन अब इसके बाद हमें ये और प्रश्न आपका उत्तर चाहिए कि इन्होंने मनुष्य का रूप धारण क्यों किया था। तो भक्तजनों, आप लोगों को से मैं विदा ले रहा हूँ। अगले उस प्रश्न में बताऊँगा, अगले वीडियो उसमें बताऊँगा आपको कि एपिसोड में कि क्यों जन्म लिया भगवान को, क्यों आवश्यकता पड़ी यहाँ पर आने की। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।